हेलो नमस्कार, आप लोग का फ़ान इंडिया में स्वागत है। यहाँ पर आज से देखेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट समान ज्ञान के 50 क्वेश्चंस। तो प्रैक्टिस सेट आज से आपका शुरू किया जा रहा है। ये पहला प्रैक्टिस सेट है जिसमें आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है जो कि आपके परीक्षा में आने के चांसेस को बढ़ाते हैं। हाँ, इससे आपका ये पता चलेगा कि आपके पेपर जो है किस लेवल का आता है और यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है आपके ज़रूर मैच हो जाएंगे, देखने को आपको मिल जाएंगे, है ना। तो बाकी आपको किस सब्जेक्ट का चाहिए तो उसको कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे ज़रूर जुड़े ताकि आपको इसका पीडीएफ समय समय पर मिलता रहे। इसको शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि सभी के पास ही पहुँच सके। पहला क्वेश्चन रहा आपके सामने, बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो बंगाल विभाजन जब हो रहा था तो उस समय कौन था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन से जब पूछा गया कि भाई आपने बंगाल विभाजन क्यों किया, तो इन्होंने कहा कि हम जो है प्रशासनिक यहाँ पर सुधार करना चाह रहे हैं, इसलिए इसका विभाजन किया। तो बंगाल विभाजन किया कब गया था? तो 1905 में। याद रखिएगा 1905 में। बंगाल विभाजन रद्द कब कर दिया गया? 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। याद रखिएगा रद्द कर दिया गया और 1905 में इसको किया गया था। ओके, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हो गई थी। नेक्स्ट देखिए, फ्रांस में किसका अवैध व्यापार करने वालों को मृत्युदंड की सजा दी जाती थी? इन फ्रांस हुज ट्रैफिकर्स वर सेंटेंस्ड टू डेथ। तो किसका व्यापार करने वाले अवैध तरीके से, जिनके पास लाइसेंस नहीं होते थे, वो किसका होता था? नमक का। नमक का व्यापार अगर आप फ्रांस में अवैध तरीके से करते थे तो आपको क्या हो जाता? मृत्युदंड की सज़ा दी जाती थी। लेकिन वर्तमान में ऐसा कुछ भी नहीं, सभी कानून आपके परिवर्तित हो चुके हैं। ये इतिहास की बात की जा रही है। ओके, और अगर सबसे ज़्यादा बात की जाए तो ग्रेप्स कहाँ पे होते हैं? सबसे ज़्यादा शराब कहाँ पे? जहाँ पे शराब जो है एक आपका रोजगार की तरह है, वो कौन सा देश है? फ्रांस ही है। याद रखिए, फ्रांस की जो राजधानी है कहाँ पर? पेरिस है, पेरिस। और इसकी राजधानी कौन सी नदी किनारे है? सीन नदी। ओके, सीन नदी के तट पर पेरिस शहर आपका बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित में विभाजन से पूर्व राज्यपाल कौन थे? जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित बनने से पूर्व वहाँ पे राज्यपाल कोई ना कोई रहे होंगे जब वो राज्य एक था, तो कौन थे? तो यहाँ पे राइट आंसर हु वाज द गवर्नर बिफोर द पार्टीशन ऑफ जम्मू कश्मीर इनटू अ यूनियन टेरिटरी। तो उस समय कौन थे वहाँ पे? सत्यपाल मलिक थे। याद रखिएगा सी ऑप्शन, सत्यपाल मलिक। अब यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश बन गया, दो यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश बन गए। तो यानी आपकी अगर बात कीजिए वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में जो है 28 आपके राज्य हो जाएंगे, यानी 28 स्टेट, और 8 आपके पास केंद्र शासित प्रदेश। ओके, जम्मू कश्मीर को दो फॉर्मेट में बनाया गया, एक लद्दाख आपका होगा, एक आपका जम्मू कश्मीर। ओके, लद्दाख की राजधानी लेह होगी, जम्मू कश्मीर की आपकी श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के जो पहले उपराज्यपाल बनाए गए गिरीश चंद्र मुर्मू बनाए गए, जम्मू कश्मीर के बने। और राधा कृष्ण माथुर की बात की जाए कहाँ के बने? ये लद्दाख के आपके प्रथम उपराज्यपाल बने। राधा कृष्ण माथुर अभी बने हुए, लेकिन गिरीश चंद्र मुर्मू को दूसरा पद दे दिया, कई गुने बना दिया। तो अब इनको आपको बताना है कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है। ओके, नेक्स्ट देखिए, आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश। केपी नहर कहाँ पाई जाती है? केपी वेयर इज द कैनल फाउंड? केपी जो कैनल है वो कहाँ पाई जाती है? तो केपी की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश, यहाँ पे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मध्य यानी भारत में पाई जाती है। आंध्र प्रदेश और भारत को कनेक्ट करती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर कौन सी जल संधि पाई जाती है? विच स्ट्रेटेजी फाउंड द पैरेलल टू इंटरनेशनल डेडलाइन? तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए कौन सी जल संधि है? बेरिंग जल संधि, डी ऑप्शन। बेरिंग जल संधि आपका प्रशांत महासागर से होके गुजरती है। तो अब यहाँ पे बेरिंग जल संधि की अगर बात की जाती है, रूस और अलास्का को अलग करती है। रूस और अलास्का इन दोनों स्थलों को अलग करती है। चुक्सी सागर और बेरिंग सागर दोनों को कनेक्ट करती है। बेरिंग सागर और चुक्सी सागर दोनों को कनेक्ट कौन करती है? बेरिंग जल संधि ही कनेक्ट करती है, याद रखिएगा। ओके, 180 डिग्री जो देशांतर है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जिसको कहा जाता है, जिसके द्वारा तिथियों का निर्धारण यानी दिन का जो है निर्धारण हम करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज इंडिया सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स?
तो यहाँ पे मेगास्थनीज की जो इंडिका पुस्तक है उसमें बात की गई कितने में, 7 पार्ट में, याद रखिएगा। मेगास्थनीज किसके शासनकाल, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। सेल्यूकस निकेटर का क्या था, राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था। Whom did अशोका send to श्रीलंका टू प्रमोट बुद्धिज्म। तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो किसको किसको भेजा गया था, तो यहाँ पर अशोक के द्वारा अपने लड़के और लड़की को भेजा, महेंद्र और संघमित्रा को भेजा गया था। तो यहाँ पे ए और बी यानी कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। तो किसने किया था यहाँ पे, मोहम्मद बिन तुगलक ने। याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा एक काम किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में जीवन बीमा किस देश की देन है। विच कंट्री है लाइफ इंश्योरेंस इन इंडिया। यानी जो लाइफ इंश्योरेंस भारत में शुरू किया गया, एक किसकी देन है, कहाँ से भारत वालों ने जीवन बीमा जो है शुरू कर दिया। तो किसकी देन है, ब्रिटेन की। लाइफ इंश्योरेंस किसकी देन है, ब्रिटेन की। नेक्स्ट देखिए, इटली की एकता का जन्मदाता कौन था। हु वाज द ओरिजिनेटर ऑफ द यूनिटी ऑफ इटली। तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो कौन हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाए तो कौन हो जाएगा, नेपोलियन। याद रखिएगा, नेपोलियन यानी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुवत रेखा से भारत का दक्षिणी बिंदु कितना किलोमीटर दूर है। हाउ फॉर इज द साउथर्न पॉइंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द इक्वेटर। तो किसकी बात की जा रही है, आपका इंदिरा पॉइंट की, इंदिरा पॉइंट की बात की जा रही है, जो कि कहाँ पे, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार में। याद रखिएगा। ओके, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा, इंदिरा पॉइंट है, अंडमान निकोबार में। लेकिन आपको ये बताना है कि ये कितनी दूर है, किससे, विषुवत रेखा से, यानी जो भूमध्य रेखा उससे कितनी दूर, 876 किलोमीटर दूर है। याद रखिएगा, 876 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट देखिए, कागज बनाने में प्रयुक्त स्पार्टो घास कहाँ पाई जाती है। जो कागज बनाने में स्पार्टो घास का प्रयोग किया जाता है वो कहाँ पर पाई जाती है। वेयर इज द स्पार्टो ग्रास यूज टू मेक पेपर। उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है, उत्तरी अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में, कहाँ पर पाई जाती है। तो इसके राइट आंसर की बात की जाए, नॉर्थ अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका में पाई जाती है। याद रखिएगा। नेक्स्ट, यूरेनियम उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है। विच कंट्री इज द फर्स्ट इन यूरेनियम प्रोडक्शन। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात की कौन है, कजाकिस्तान। याद रखिएगा, कजाकिस्तान। नेक्स्ट, निम्न में ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को क्या कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ साइक्लोन इन ऑस्ट्रेलिया। तो क्या कहते हैं यहाँ पे राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड आपका, फिजी भी आपको दे सकता है। ओके, ये सब याद रखिएगा। तो क्या कहा जाएगा वहाँ पे विली विली कहा जाता है। ओके, वहाँ पे विली विली के नाम से जाना जाता है। अगर हरिकेन की बात की जाए तो हरिकेन कहाँ पे कहा जाता है, मैक्सिको, अमेरिका, ये सब में क्या कहा जाता है, हरिकेन के नाम से जाना जाता है। मैक्सिको, अमेरिका, यूएसए आप कह सकते हैं। मैक्सिको की जो खाड़ी है वहाँ पर क्या बोला जाता है, हरिकेन। टारनेडो की बात की जाए, टारनेडो क्या है, प्रति चक्रवात है, एंटी साइक्लोन है, प्रति चक्रवात है। याद रखिएगा, प्रति चक्रवात है। ओके, और यहाँ पे टाइफून की बात की जाए तो चाइना हो गया, जापान हो गया, फिलीपींस हो गया, ये सब जो आपके पूर्वी एशिया वाले देश हैं उनकी बात की जा रही है, तो वहाँ पे टाइफून बोला जाता है। जबकि ऑस्ट्रेलिया में क्या है, विली विली, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब विली विली। नेक्स्ट देखिए, ओजोन परत को सीएफसी द्वारा होने वाले नुकसान से रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1987 में कौन सा समझौता हुआ था। विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट वाज रीच्ड इन 1987 टू प्रिवेंट डैमेज टू ओजोन लेयर बाय सीएफसी। तो कौन सा यहाँ पर सम्मेलन किया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, आईपीएल 2020 आयोजक स्थल कहाँ है। वेयर इज द वेन्यू ऑफ आईपीएल 2020 ऑर्गेनाइजर। तो किस देश में ऑर्गेनाइज किया गया, यूएई में, यूएई यानी बी ऑप्शन। इस बार विजेता कौन है, एमआई यानी मुंबई,
उपविजेता की बात की जाए डेरी डेविल, मतलब यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स आपकी थी, ठीक है। दिल्ली डेविल्स अब उसका नाम नहीं, अब दिल्ली कैपिटल्स उसका नाम हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द सॉइल बेक्ड इन फायर कॉल्ड? यहाँ पे राइट आंसर की बात उसको क्या कहा जाता है? टेराकोटा कहा जाता है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना से संबंधित प्रतीक है। इज द सिंबल रिलेटेड टू इंसेंट ऑफ महात्मा बुद्धिस्ट होमिसाइड। यहाँ पे गृह त्याग की बात की जा रही है, यानी घर त्यागना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घोड़ा, यानी हार्स हो जाएगा। ये देखिए, कमल और सांड की यहाँ पे बात की जाए, कमल और सांड जो है किससे है? ये जन्म से यानी बर्थ से उनके है। पदचिन्ह की बात की जाए इनके, अगर पदचिन्ह की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? पदचिन्ह जो है उन्हें क्या इसका तात्पर्य दिया गया है? पदचिन्ह जो है निर्वाण, निर्वाण, ये पदचिन्ह जो उन्हें निर्वाण की तरफ बताता है। स्तूप की बात की जाए तो उन्हें जो महापरिनिर्वाण यानी उनकी जो मृत्यु हो गई उसकी बात यहाँ पे की जाती है। हाँ, आपसे एक पूछ सकता है जो पीपल का वृक्ष है उसके लिए पूछ सकता है, पीपल का वृक्ष या वट वृक्ष भी आपसे कह सकता है, तो वो क्या है? बोधि वृक्ष भी आपसे बोल सकता है। तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए हो जाएगा, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति, याद रखिएगा। ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या कहा गया है यहाँ पे? बोधि का वृक्ष आप पूछ सकता है, या पीपल किसका सिंबल है, तो आपको ध्यान रखना है ज्ञान की प्राप्ति से। नेक्स्ट, पटना, गया और शाहाबाद किस महाजनपद के वर्तमान स्थल, यानी किस महाजनपद, वहाँ पे कौन सा महाजनपद था जो वर्तमान में आपके पटना, गया और शाहाबाद स्थान आपके हैं? कौन से? ये सब कहाँ पड़ेंगे? बिहार में ही सभी स्थल पड़ने वाले हैं आपके। तो अगर राइट आंसर की बात की जाए तो कहाँ पे पड़ेंगे सब? मगध में, उसको क्या कहा जाता था? मगध, ओके, ये सब मगध में आता था। अगर बात की जाए इसके आगे अंग की, अंग में कौन कौन आते थे? तो अंग में भागलपुर और मुंगेर आ जाते थे, भागलपुर और मुंगेर आ जाएंगे अंग में। और उत्तर पूर्वी जो आपका बीच वाला जो है क्षेत्र, इलाहाबाद की जो पूर्वी में इस समय एरिया है, वो सब आपका क्या आ जाता था? काशी है, वज्जी वहीं छोटा सा था राज्य, तो वो सब आपके उसी के बगल में आ जाते थे। नेक्स्ट देखिए, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में कितनी बार विद्रोह हुआ था? हाउ मेनी टाइम्स डिड तक्षशिला रिवोल्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ बुद्धि बिंदुसारा? तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाए तो कितनी टाइम हुआ था? 2 टाइम, 2 बार हुआ था विद्रोह। एक बार अशोक ने इसको दबाया था, पहली बार जब हुआ, दूसरी बार सुसीम ने, ओके, याद रखिएगा। पहली बार अशोक ने, दूसरी बार जब आपका हुआ तो किसने दबाया था? अशोक के द्वारा इसको दबाया गया था, याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे इक्ता व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? हु स्टार्टेड द इक्ता सिस्टम? किसने किया था इक्ता प्रथा की शुरुआत, इक्ता व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? 21 के राइट आंसर की अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था इक्ता प्रथा, याद रखिएगा, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, दासों की देखभाल के लिए किस शासक ने एक नया विभाग दीवाने ए बंदगान की स्थापना की थी? दासों की देखभाल के लिए किस शासक ने एक नए विभाग दीवाने ए बंदगान की स्थापना की थी? विच रूलर इस्टेब्लिश्ड अ न्यू डिपार्टमेंट दीवान ए बंदगान टू लुक आफ्टर दी स्लेव्स? स्लेव्स यहाँ पे दास होता है, स्लेव्स माने दास होता है। तो यहाँ पे 22 के राइट आंसर की बात की जाए तो 22 के राइट आंसर कौन हो जाएगा? तो किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों के सर्वप्रथम बंगाल प्रवेश के समय वहाँ का शासक कौन था? पुर्तगालियों के सर्वप्रथम बंगाल, मतलब बंगाल में पहली बार जब पुर्तगाली घुस रहे थे तो वहाँ पर उस समय कौन शासक था? हु वाज द फर्स्ट रूलर टू द पुर्तगीज एट द टाइम ऑफ बंगाल्स एंट्री? तो वहाँ पे उस समय कौन था? नुसरत शाह, नुसरत शाह उस समय शासक था, याद रखिएगा, नुसरत शाह, ओके। और इसी समय जो है आपका 1528 में क्या हुआ था? 1528 में युद्ध हुआ था, किसका किसका? बाबर, अच्छा यहाँ पे 29 में हुआ था, याद रखिएगा, 29 से 28 में तो आपका पुर्तगाली आए थे, 1528 में जो है आपका पुर्तगाली एंट्री किए, और 29 में आपका घाघरा का युद्ध हुआ। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ, किसके किसके मध्य? तो बाबर और नुसरत शाह के मध्य, नुसरत शाह के मध्य हुआ था, याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट है,
कंठाभरण वीड़ी वीड़े विलास, वीड़ा यहाँ पे है, ठीक है, वीड़ी विलास वही कहा गया है। कंठाभरण वीड़ी विलास की उपाधि अकबर ने किसे प्रदान की थी? कंठभरण वीड़ी विलास यानी जो वीड़ा है उसमें खो जाने की बात की जा रही है, कि उपाधि अकबर ने किसे प्रदान की थी? टू हुम डिड अकबर कन्फर टू टाइटल ऑफ द कंठाभरण वीणा विलास? देखिए इंग्लिश में लिखा है वीणा विलास। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बात की जाए राइट आंसर को, तानसेन को यहाँ पर ये उपाधि दी गई थी, याद रखिएगा तानसेन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डलहौजी ने प्रसिद्ध व्यवगत के सिद्धांत के तहत कौन सा स्थान सर्वप्रथम ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था या मिलाया गया था? डलहौजी के जो वहाँ पर उसका व्यवगत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लॉज सिद्धांत था, डॉक्ट्रिन ऑफ लॉज, इसके तहत कौन सा सबसे पहला जो स्थान था उसको मिलाया गया था? तो यहाँ पे पहला जो कौन सा स्थान मिला गया था उसकी बात यहाँ पे की जा रही, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सातारा। सातारा को सबसे पहले इसके तहत मिलाया गया था, कब? 1848 में। सातारा को 1848 में मिलाया गया। अगर बात की जाए यहाँ पे उदयपुर की, तो उदयपुर को कब मिलाया गया? तो 1852 में, इसे 1852 में मिला गया। नागपुर की बात की जाए तो नागपुर को जो 1854 में मिलाया गया, 1854 में। यहाँ पे जो है नागपुर को कब मिला गया? 18। तो यहाँ पे नागपुर की अगर बात की जाए तो कब इसको मिलाया गया था? इसको 1854 में मिलाया गया। झांसी की बात की जाए तो 1853 में, 1853 याद रखिएगा। ओके, सबसे पहले सातारा 1848 में, उदयपुर को 1852 में, नागपुर को जो है यहाँ पे 54 में मिलाया गया, झांसी को 53 में मिलाया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, विच इज द वर्ल्ड हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो? तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो कौन सा हो जाएगा? कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी इज द वर्ल्ड हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो। एंड नेक्स्ट वन इज द एकांकागुआ। एकांकागुआ इज द डेड वोल्केनो, यानी विश्व का जो है सबसे ऊंचा जो है सबसे ऊंचाई पर स्थित यानी सबसे ऊंचा जो मृत ज्वालामुखी है पूरे विश्व का, वो कौन सा है? एकांकागुआ है, याद रखिएगा। विसुवियस की बात की जाए तो ये भी जो है कभी भी इसमें उद्गार हो सकता है। ओके, किलिमंजारो भी आपका उसी में आता है, यहाँ पे किस में? डेड वाले में आता है। किलिमंजारो भी आपका डेड वाले में ही आता है। निम्न में से पश्चिमी अफ्रीकी तट पर कौन सी ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग कोल्ड वाटर फ्लोस अलोंग द वेस्टर्न अफ्रीकन कोस्ट? तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो कौन हो जाएगा? 27 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेगुइला की धारा। ओके, वेगुइला की धारा। अगुलहास की धारा भी अफ्रीका से ही समझ, लेकिन ये क्या है? एक गर्म जलधारा है। ओके, एक गर्म जलधारा, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है ये आपके विषुवत रेखा से होती है। ओके, ये आपके अफ्रीका वाले क्षेत्र में, जो दक्षिण अफ्रीका वाला क्षेत्र है वहाँ पर प्रभावित होती है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन ब्लैक पर्वत का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लैक माउंटेन्स? तो यहाँ पे अगर बात की जाए राइट आंसर की तो कौन हो जाएगा? ब्लैक फॉरेस्ट, याद रखिएगा। ब्लैक फॉरेस्ट क्या है? ब्लैक पर्वत का उदाहरण है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? समुद्र से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्या परिवर्तन होता है? व्हाट डज द टेम्परेचर चेंज एट एल्टीट्यूड राइजेस अबव सी लेवल? तो ऊंचाई के साथ साथ तापमान में क्या परिवर्तन होता है? तो क्या होता है? घटता है, यानी कमी होती है, यानी डिक्रीजिंग। नेक्स्ट है, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन का उल्लेख किस देश से किया गया है? फ्रॉम विच कंट्री इज द नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स मेंशन इन द राज्यसभा? तो इसमें कितना किया जाता है? 12 किया जाता है। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, यानी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये सब जो है कहाँ से लिया गया है? तो इसके बारे में कहाँ से लिया गया है? इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए तो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। ओके, याद रखिएगा, आयरलैंड के, जहाँ से हमने क्या लिया? नीति निर्देशक। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ नीति निर्देशक, तो हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड के संविधान से। ओके, नेक्स्ट देखिए, किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दिल्ली हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल कैपिटल रीजन? तो किसके तहत दिया गया? 69वें संविधान संशोधन के तहत। याद रखिए, 69वें संविधान संशोधन के तहत इस
यहाँ पर दिया गया दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एकमात्र राष्ट्रपति के निर्वाचन में द्वितीय चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? इन द इलेक्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट इन द सेकेंड राउंड हैड टू बी काउंटेड। तो किसके समय में यहाँ पे पड़ी थी? वीवी गिरी की। वीवी गिरी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जिनके समय प्रथम जो चक्र की जनगणना थी उसमें क्लियर नहीं हो पाता, द्वितीय चक्र की जनगणना की वहाँ पे जरूरत पड़ गई थी। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो आपका निर्विरोध यानी सबसे पहले निर्विरोध। जाकिर हुसैन की बात की जाए प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बनने वाले और इनकी जो है कार्यकाल के समय ही डेथ हुई थी, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात की कहाँ पे? नई दिल्ली में। याद रखिएगा नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2 मई 1951 में। 2 मई 1951 में। ओके, नेक्स्ट देखिए, हॉर्न यहाँ पे रहेगा, हार्ड नहीं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। यहाँ पे इंग्लिश में सही लिखा है हॉर्न ऑफ अफ्रीका रहता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत कौन नहीं आता है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हु डज नॉट कम अंडर द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इंग्लिश में एकदम सही लिखा है, यहाँ पे ना रहेगा बस। तो इसमें राइट आंसर की बात करें, देखिए इथोपिया भी है, सोमालिया भी है, जिबूती भी, जबकि इरिट्रिया आपका नहीं आता है। ओके, इरिट्रिया इससे बाहर है। निम्न में कौन से देश दोहरे भू अवस्थित देश हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर ड्यूल लैंड लॉक्ड कंट्रीज। लैंड लॉक्ड मतलब जिनके चारों तरफ आपका समुद्र सीमा नहीं लगती है, उनसे लगने वाले देश जो है वो तो पहले ही लैंड लॉक है, उसके बाद और देश से भी लैंड लॉक ही है। तो यहाँ पे कौन दोहरे लैंड लॉक है, यानी जो उनके चारों तरफ देश हैं वो भी लैंड लॉक हैं और वो खुद भी लैंड लॉक हो जा रहे हैं, तो यहाँ पे दोहरे लैंड लॉक उनको कहा जाएगा। तो ऐसे कौन कौन से देश हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर की बात की है लिechtenstein और उज्बेकिस्तान, दो ही ऐसे देश हैं। आपका अफगानिस्तान और नेपाल भी लैंड लॉक है, ऑस्ट्रिया स्विट्जरलैंड भी लैंड लॉक है, बोत्सवाना और जाम्बिया भी लैंड लॉक है, लेकिन यहाँ पे दोहरे भू अवस्थित मतलब इसका तात्पर्य समझ लीजिएगा। जैसे कि भारत की अगर बात की जाएगी तो भारत लैंड लॉक नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत का जो नीचे वाला पोर्शन होता है आप देखते हैं जल राशि से लगा हुआ है, नीचे जो आपका हिंद महासागर है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर है। लेकिन आप अगर बात करेंगे किसकी? नेपाल की, भूटान की। नेपाल और भूटान जो है कैसे इस भू अवस्थित मतलब इनकी जो सीमा है ये जल से नहीं लगती, मतलब जो समुद्र वाला जल होता है उससे नहीं लगती है, तो ये बात की जा रही है। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट, नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? नंदा देवी पीक इज पार्ट ऑफ विच हिमालय। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात की कुमाऊं हिमालय की चोटी में आती हैं। याद रखिए कुमाऊं हिमालय चोटी में, जहाँ पे कौन कौन सी नदियों के मध्य कुमाऊं हिमालय पाए? सतलज नदी और काली नदी के मध्य पाया जाता है। सतलज नदी और काली नदी के मध्य। केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। इस समय करंट का एक क्वेश्चन है, 2000 क्वेश्चन इसमें करंट के भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन एग्जाम से पहले आपको एक बार जरूर अपडेट होकर जाना है, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 37 की राइट आंसर की बात किया रमेश पोखरियाल निशंक है। ओके, जो आपके विकास संसाधन विकास मंत्री हुआ करते थे, अब उनका जो है मंत्रालय बदल दिया गया, क्या नाम हो गया? शिक्षा मंत्री हो गया है। आईसीसी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ियों की न्यूनतम आयु कितने वर्ष निर्धारित की गई है? हाउ मेनी ईयर्स हैव द मिनिमम एज ऑफ प्लेयर्स सेट बाय आईसीसी टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट। तो कितनी यहाँ पे निर्धारित कर दी गई है? 15 वर्ष। याद रखिएगा 15 ईयर्स। नेक्स्ट है, नमामि गंगे योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? Who has been appointed the brand ambassador of the नमामि गंगे स्कीम। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात की चाचा चौधरी हो जाएगा। ओके, चाचा चौधरी को यहाँ पे बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर नमामि गंगे योजना का। बाकी आपको देख के जाना है बायजूस के कौन है, मतलब बायजूस किसके बनाए गए हैं, पेटीएम के कौन बनाएगा, बाकी चीज़ें आपको देख कर जाना है। नेक्स्ट है, भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन कहाँ चलाई गई? वेयर वाज दी इंडिया फर्स्ट सोलर पावर ट्रेन रन। तो कहाँ पे चलाई गई? राइट आंसर की अगर बात की जाए तो कहाँ पे? केरल में। याद रखिएगा केरल में, तिरुवनंतपुरम उसकी राजधानी में। नेक्स्ट है, आज सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? आज सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ बुक आज सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे राइटर कौन हो जाएंगे इसके? रस्किन बॉन्ड। याद रखिएगा रस्किन बॉन्ड है इसके राइटर हैं। नेक्स्ट है,
माझी भीत यानी मेरी दीवार पुस्तक के लेखक कौन है? माझी भीत मेरी दीवार पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे राजेंद्र दरडा हो जाएंगे, राजेंद्र दरदा। ओके, नेक्स्ट देखिए, महिला T20 क्रिकेट चैलेंज किताब 2020 विजेता कौन है? हु इज़ द विनर ऑफ वुमेन्स T20 क्रिकेट चैलेंज लीग? यहाँ अच्छा खिताब यहाँ पे रहेगा, किताब नहीं खिताब। ओके, खिताब दो यहाँ पे जो है प्राइज 2020। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाए तो कौन हो जाएगा? ट्रेलब्लेजर्स हैं। सुपरनोवा जो है क्या है? तो उपविजेता थे यानी रनर अप, उपविजेता यानी रनर अप। नेक्स्ट देखिए, फिट इंडिया मूवमेंट कब शुरू किया गया था? व्हेन वाज द फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड? तो राइट आंसर की अगर बात की जाएगी तो कब हो जाएगा? 29 अगस्त 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। 29 अगस्त को क्या होता है? खेल दिवस होता है। ओके, इस दिन याद रखिएगा, खेल दिवस मेजर ध्यानचंद की जयंती होती है। नेक्स्ट है, मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन मैग्सेसे अवार्ड, जिसको एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। तो कौन है इसके विजेता? जो प्रथम विजेता भारतीय थे तो कौन थे? विनोबा भावे, याद रखिएगा, विनोबा भावे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? द नेशनल फिल्म अवार्ड इज गिवन बाई, इसको कौन देता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ओके, नेक्स्ट देखिए, साक्षरता दर की गणना के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ कैलकुलेटिंग द लिटरेसी रेट? यहाँ पे देखिए, साक्षरता दर के मतलब कि आपको साक्षर कब कहा जाएगा यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मतलब आपको साक्षरता में यानी साक्षर हैं आप, इसको कब से काउंटिंग की जाएगी? कितने वर्ष के आप हो जाएंगे? मान लीजिए आपका कोई लड़का 2 वर्ष का है, वो सब कुछ जानता है, मतलब पढ़ भी ले रहा है, बोल भी ले रहा है, सब कुछ कर ले रहा है, लेकिन उसको साक्षरता दर में नहीं काउंट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक यहाँ पे 5 साल का नहीं होगा तब तक उसको काउंट नहीं किया जाएगा। यानी मिनिमम कितनी? 5 वर्ष की आपकी होनी चाहिए। आप चाहे सब कुछ जान रहे हैं, चाहे लिखना पढ़ना बोलना सब कुछ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अगर 5 साल के नहीं हैं तो आपको जो है यहाँ पे साक्षर में काउंट नहीं किया जाएगा। ओके, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नरसिंहम समिति संबंधित है। नरसिंहम कमेटी इज रिलेटेड टू, तो यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाए किससे संबंधित? नरसिंहम कमेटी टू रिफॉर्म ऑफ बैंकिंग। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर मिलता है। डू यू गेट द बेस्ट क्वालिटी मार्बल? तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो कहाँ पे मिलता है? सबसे अच्छा जो संगमरमर कहाँ मिलता है? मकराना तट होता है, यहाँ पे मिलता है आपका, याद रखिएगा, अरब सागर से संबंधित है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका है, उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में किस कारण से वर्षा होती है? व्हाट कॉजेस रेन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग विंटर? तो किस कारण होती है? यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देख सकते हैं पश्चिमी विक्षोभ के कारण, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है, याद रखिएगा। ओके, तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 50 क्वेश्चंस थे सभी कंप्लीट हो गए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे जरूर जुड़ें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तो देखते रहिए फानी मेरा सर। थैंक यू।